नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों में एनएस से संबंधित कुछ व्याधियों पर। सबसे पहले बच्चा जन्म के साथ ही जब होता है तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर यदि मल त्याग नहीं होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसको कोई उसका जो एनस है, मल त्याग का जो द्वार है, वो बना हुआ है या नहीं। यदि वो नहीं बना है, 48 घंटे के अंदर अंदर हमने चेक भी किया है, वो द्वार यदि नहीं बना है तो हमें उसके लिए शल्य चिकित्सक को परामर्श करना होता है। दूसरा है रीढ़ की हड्डी के नीचे और गुदा द्वार के ऊपर कुछ गांठ पाई जा सकती है। वो गांठ सामान्यतया एक प्रकार की जन्मजात विकृति हो सकती है, उसको भी दिखाना जरूरी होता है। तीसरा, बच्चा जब 6 माह तक जब केवल माता का दुग्ध का पान करता है तो उस समय उसको उसको ज़्यादातर वो माँ पर आश्रित होता है, चलने फिरने वाली एक्टिविटीज़ होती नहीं है, तो उसको उस समय उसकी स्वच्छता पर यदि ध्यान नहीं दिया गया, वो कई माताएं क्या करती हैं कि उसको नैपकिन वगैरह पहनाना शुरू कर देती हैं और नैपकिन में ही बच्चा गीला पड़ा रहता है। एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि रात में सोते समय बच्चे गीले में पड़े रहते हैं। तीसरा कारण यह है कि मल त्याग करते समय ही मल त्याग करने के पश्चात जो सफाई की, उस समय जोड़ के और रगड़ के यदि सफाई कर दी जाती है तो उससे जो एनस होती है उसके आसपास का स्थान पक जाता है, लाल हो जाता है, जिसको कि गुदपाक या प्रोक्टाइटिस कहते हैं। तो हमें जो है जो गुदपाक है उसके लिए भी सबसे पहले उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो उसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले हमें उस जो एनस है, मल त्याग का जो स्थान है, उसको ड्राई रखना है, उसको नैपकिन वगैरह नहीं पहनानी है और मल त्याग के पश्चात, सफाई के पश्चात, धावन कर्म के पश्चात उसको सुखाना है उस जगह को, और हमेशा साफ स्वच्छ कपड़े पहनाने हैं। और जो वेदना इत्यादि रहती है उसको दूर करने के लिए कुछ एक क्रीम, कुछ एक ऑइंटमेंट आते हैं जो कि चिकित्सक के परामर्श से वो लगाए जा सकते हैं। यदि चिकित्सक उस समय तक उपस्थित नहीं है और तो हम एक सामान्य सा प्रयोग, नारियल के तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं। नारियल के तेल को रुई में भिगोकर और गुदा के आसपास रखा जा सकता है, जो कि एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है और थोड़ा सा उसमें वेदनाहार प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि जो बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको सबसाइड करती है। तो प्रोक्टाइटिस की समस्या के पश्चात फिर बच्चों में और जो व्याधियां भी होती हैं, जैसे कि एनस से उनके कई बार खून आने लगता है। तो खून आने का जो मुख्य एक दो कारण होते हैं। एक तो ये कारण रहता है कि वो उनको कोई ऐसी व्याधि हुई है, जैसे डायरिया वगैरह हुआ है, या उनको डायरिया हुआ है, या फिर कोई एनस की ही व्याधि है जिसके कारण से उनको एनस की या रेक्टम की या कोलन की कोई व्याधि है जिसके कारण से उनको ब्लीडिंग हो रही है। और दूसरा एक व्याधि, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, इन दोनों चीज़ों के बाद भी एनस में कुछ उपद्रव स्वरूप कुछ लक्षण मिलते हैं जिनमें कि ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, इन लक्षणों के बारे में हम सबसे पहले तो ये दो जो प्रकार हैं, या तो डायरिया यानी अतिसार, या कब्ज के बाद बच्चे को मल त्याग से संबंधित, उस जगह से संबंधित कुछ उपद्रव मिलते हैं, जैसे खून इत्यादि का गिरने लगना। तो एक तो ये है। दूसरा, कुछ व्याधियां भी होती हैं, उन व्याधियों को हमें देखना है। तो व्याधियों के लिए सबसे पहले तो उन व्याधियों के, और ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, दोनों जो भेद हैं बीमारियों के या रोगी की समस्याओं के, तो उन दोनों में एक चीज़ सामान्य है कि दोनों में हमें कुछ कारण मिलते हैं। उन कारणों को सबसे पहले हमें समझना चाहिए। सबसे पहला कारण यह है कि बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कहीं कम तो नहीं है। यदि कम है तो उसको बढ़ाएं, खेल कूद है तो उसको बढ़ाएं। बच्चों को घरों में यदि रख रहे हैं, फ्लैट पे आप बंद किए हुए हैं, तो उस समय उनको
उनका एक सेपरेट रूम, सेपरेट कॉर्नर एक बना के रखें जहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी थोड़ी बहुत कर पाएँ, खेल कूद इत्यादि एक्टिविटीज़ कर पाएँ। दूसरा, बच्चों को जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, मसालेदार चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पूर्ण तरीके से पूरे इंटेस्टाइन को उपद्रव पैदा करना ही करना है इनको। और ये मैदा से बनी हुई चीज़ें और जो अपचनीय जो चीज़ें हैं जैसे आइसक्रीम इत्यादि, इनका प्रयोग करने से मल त्याग के समय जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने से कई तरीके की जितनी भी एनस की डिसीज़ हैं वो सारी डिसीज़ कहीं ना कहीं पनपती हैं, और वायु जो वात का स्थान है कोलन, उसमें वायु और अधिक बढ़ने लगती है, और वो वायु बढ़ करके जो मल है उसको और शुष्क बना देती है और कठोर बना देती है, जिससे कि मल त्याग के बाद या तो ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है या अन्य तरीके के उपद्रव बढ़ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से, खान पान की दृष्टि से और सारी दृष्टि से इन चीज़ों से हमें बचना है, तब जा कर के हम बच्चे को उसको एक 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 सही स्वास्थ्य का एक चिन्ह दे पाएंगे कि हाँ, मेरे बच्चे का आहार ठीक है, इसलिए उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक है, क्योंकि मल त्याग यदि समुचित ढंग से हो रहा है तो ये अपने आप में स्वास्थ्य का एक बेहतर परिचायक है, बच्चे में भी बेहतर परिचायक है। धन्यवाद।